तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। और इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स की सीरीज़ में। सो इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स की सीरीज़ में दोस्तों आज का हमारा यही टॉपिक है, व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। और इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं, इसके क्या पर्पस होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स को लिखने के, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने मेमोरेंडम क्या होते हैं इसको भी डिस्कस किया था, मेमोरेंडम और मेमो क्या होते हैं और कौन से फील्ड में कौन से पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रिपोर्ट राइटिंग को कवर करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअल में क्या होती है और उसके कौन क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, क्या पर्पस है, उसके टाइप्स जितने भी होते हैं उन सभी की डेफिनेशन XYZ हर एक चीज़ को कवर करेंगे। हालांकि इससे पहले भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के बारे में थोड़ा सा समझ चुके हैं एक दूसरी वीडियो में, बट इसमें थोड़ा सा हम लोग एडिशनल चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि जो रिपोर्ट होता है, जैसे हम लोग अपने बचपन के दिनों से ही पढ़ते चले आते हैं, जो भी रिपोर्ट कार्ड होता है या फिर किसी भी तरीके की रिपोर्ट मांग लो कि हर एक फील्ड में यूज़ होती है। डॉक्टर्स के पास में जाओ तो डॉक्टर्स लोग भी रिपोर्ट मांगते हैं। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड से ही हमारी स्टार्टिंग हो जाती है क्लास में सुनने से, रिपोर्ट कार्ड दो, रिपोर्ट कार्ड दो। तो जो डॉक्टर्स के पास में जाते हैं उनके पास में भी रिपोर्ट मांगी जाती है। या फिर और भी अलग अलग फील्ड में हमको किसी भी इंडस्ट्री लेवल पर हो, किसी भी कंपनी पर हो, हर एक बिजनेस के फील्ड में सब जगह रिपोर्ट्स जो होती हैं वो मतलब ये टर्म है रिपोर्ट, ये हर जगह हमको सुनने को मिलता है। तो रिपोर्ट का एक्चुअल जो मतलब होता है, एकदम आसान शब्दों में अगर बोलें तो रिपोर्ट का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं उसी को समराइज करके उसका जो डेटा तैयार करना, वही रिपोर्ट कहलाता है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि जो भी हम अपनी क्लास में परफॉर्म कर चुके हैं, जिस तरीके से हम अपने क्लास में जो भी है परफॉर्म कर चुके हैं, उस पूरे क्लास की जो भी हमारी परफॉर्मेंस रही है उसके बेसिस पे जो भी हम कितना हमने मार्क्स गेन किया, क्या हम लोगों ने किया, तो जिस तरीके से हम वही हमारा रिपोर्ट कार्ड के अंदर उसी तरीके के जितने भी मार्क्स होते हैं वही सब इंक्लूड होते हैं ना, कि 100/60 तो इस तरीके से जितने भी मार्क्स जो भी इंक्लूड होते हैं वो क्या होते हैं, वही हमारी रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट का मतलब कि जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उसी का समराइज्ड डिटेल्स। ठीक है, उसी की मतलब एक तरीके से जो डिटेल्स होती है उसको समराइज्ड कर देना, समरी में उसको। ठीक है, और हम इसको एक और फील्ड में इसका नाम सुनते हैं न्यूज़, जो रिपोर्टर्स के नाम से भी सुनते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं या फिर जो भी हम लोग मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी हम लोग रिपोर्ट सुना करते हैं। तो न्यूज़ चैनल्स वाले क्या करते हैं, जो भी रिपोर्टर्स होते हैं वो भी जो इंसिडेंट हो चुका होता है, जो कहीं पर कोई भी घटना हो चुकी होती है, तो उसको सबसे पहले जाते हैं वहाँ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को दोस्तों समराइज करते हैं, मतलब एक मतलब कि उसको कम से कम शब्दों में पूरी हर एक चीज़ को, घटनाक्रम को बताने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। ठीक है, और इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम कोई ग्राफ होता है, जैसे मान लो कि कोई भी एक ग्राफ है। ठीक है, तो सोने का जो भी भाव है, गोल्ड का जो भी रेट है, वो पिछले 2 महीने में किस तरीके से फ्लैक्चुएशन कर रहा है, 4 सालों में किस तरीके से ऊपर नीचे हुआ, ये भी सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से कंप्लीट डिटेल हमको मिल रही है। यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी गोल्ड का जो भी रेट है वो किस तरीके से फ्लैक्चुएशन हुआ, कब कम हुआ, कब ज़्यादा हुआ, ये सारी चीज़ें हमको एक तरीके से समराइज डिटेल्स हमको एक जगह पर मिल जा रही। नहीं तो ऐसे तो कितने सालों के हम पीछे चले जाते कि ये देखने को। तो जो ग्राफ्स होते हैं वो भी एक तरीके की रिपोर्ट का ही फॉर्म होते हैं, और ये हमको एक तरह परफेक्ट और एकदम जो भी पूरी चीज़ें हो चुकी होती हैं उसका हम लोग एकदम परफेक्ट तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए जो इसकी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, अ रिपोर्ट इज़ अ शॉर्ट, मतलब एक तरीके से उसकी शॉर्ट होता है, शार्प होता है, और कंसाइज, मतलब कंसाइज को एकदम छोटे फॉर्म में कर देना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं विच इज़ रिटन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस, किसी खास पर्पस के लिए या फिर ऑडियंस के लिए लिखे जाते हैं, है ना। सो इट जनरली एनालिसिस अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, ये किसी भी एक खास सिचुएशंस को या फिर प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स लिखे हुए हैं। कॉमन जो भी रिपोर्ट होते हैं कॉमनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग होती है और दूसरा होता है एकेडमिक रिपोर्ट राइटिंग। न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग
नॉर्मली जैसे कि बताया कि कोई भी इंसिडेंट हो चुका तो वहाँ पर जो भी रिपोर्टर्स जाते हैं वहाँ की सारी चीज़ों को देखते हैं। और एकेडमिक रिपोर्ट्स राइटिंग में हम लोग अपने एजुकेशनल फील्ड में हर जगह ये नाम सुनते रहते हैं। तो जो भी रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह हो गए या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी कार्ड्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो भी हमको होती हैं वो एकेडमिक रिपोर्ट राइटिंग के अंतर्गत आती है। उसके बाद में एक स्कॉलर हैं, यहाँ पर देखिए ये स्कॉलर हैं CS ब्राउन। तो इनके अकॉर्डिंग एक डिफिनेशन दी गई थी जो कि रिपोर्ट के राइटिंग के ऊपर ही है। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग, ये एक तरीके क्या होता है, स्टेटमेंट होता है जो कि क्या चीज़ को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबिंग व्हाट हैज़ बीन हैपेंडेड, मतलब कि जो हो चुका है उसी का एक तरीके से स्टेटमेंट होता है जो कि शॉर्ट एंड स्नैपी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। सो इट इज़ अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सिचुएशन और प्रॉब्लम, मतलब कि जो कोई भी सिचुएशन हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो उसका क्या होता है, एक तरीके से डिटेल्ड अकाउंट, मतलब डिटेल, पूरी डिटेल भी होती है और शॉर्ट फॉर्म में भी होती है। तो उसी को हम लोग पूरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं इसको, एक और भी चीज़ है यहाँ पर देख पा रहे हो ना आप, थोड़ा सा समझ, यहाँ पर इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्पस। जो रिपोर्ट राइटिंग होती है उसका क्या पर्पस होता है, कौन से मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पर्पस तो यही होता है कि किसी भी मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम को क्या करना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना। ठीक है, किसी भी कंपनी में जो रिपोर्ट्स तैयार करी जाती है, फिर डॉक्टर जो होती है, जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो रिपोर्ट क्यों मांगते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम एक्चुअल में आई है उसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढें। ठीक है, उसका कोई भी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना ही रिपोर्ट का काम होता है। ठीक है, अब इजी टूल फॉर मेकिंग डिसीजंस, जो हमको क्या डिसीजन आगे के फ्यूचर में लेना है, तो इसके लिए जो रिपोर्ट्स होती है वो एकदम इजी टूल होती है। सपोज कि जो गोल्ड का रेट है वो किस तरीके से फ्लक्चुएशन कर रहा है ये हमको रिपोर्ट बता देती है। तो आगे हमको क्या डिसीजन लेना है, हमको गोल्ड खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये सारी चीज़ें, या फिर कुछ दिनों में गोल्ड रेट कम होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको आराम से पता चल जाती है। तो इस वजह से हम लोग दोस्तों जो आसानी से डिसीजन को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि हैंडल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की सिचुएशंस होती है, कठिन समस्याएं होती हैं, उनका भी निवारण करना। ठीक है, या फिर उनको हैंडल करना। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रियल एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जो डिटेल्ड और रियल इंफॉर्मेशन होती है उसको गैदर करना, है ना। तो ये कुछ एक खास पर्पस होते हैं या इंपॉर्टेंस होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप्स हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। स्टेप्स टू बी टेकन वाइल प्रिपेयर अ रिपोर्ट राइटिंग, किसी जब भी हम कभी रिपोर्ट, हमसे कोई भी रिपोर्ट तैयार करने को बोला जाए तो वो कुछ एक स्टेप्स जो होंगे वो ध्यान में रखने होंगे कि सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हो या फिर जो भी मटेरियल हो उसको गैदर करना, कि एक्चुअल में जो भी सारी पास्ट की चीज़ें हुई थी वो क्या हुई थी, उसके पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो असेंबल द मटेरियल, असेंबल द मटेरियल का मतलब कि जो भी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना, उसको अपने में कलेक्ट करना। उसके बाद में फिर क्या करना, प्लान, रिपोर्ट का प्लान करना कि किस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट को बनाएंगे। उसके बाद में थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है कि ड्राफ्ट द रिपोर्ट। ड्राफ्ट का मतलब दोस्तों होता है कि उसका प्रारूप तैयार करना, है ना, मतलब उसका बोलते हैं ना कि उसका प्रारूप तैयार कर लो, या फिर उसको एक तरीके उसका मैटर आप तैयार कर लो, कि ड्राफ्ट का मतलब प्रारूप तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद में जब रिपोर्ट बनकर के तैयार हो जाए तो एक बार उसको रीचेक करना और जो भी एडिशनल चीज़ें उनको ऐड करना या फिर उसमें एडिटिंग वगैरह के जो भी होते हैं उसको करना। ठीक है, तो एडिट द रिपोर्ट। उसके बाद में फिर यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट आता है कि क्लासिफिकेशन, या फिर जो भी रिपोर्ट्स के अलग अलग टाइप होते हैं वहाँ पर ये इस वाले पॉइंट में बहुत सारे अलग अलग टाइप आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारी होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट। इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्ट क्या होती है दोस्तों, जैसे कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम लोग एक दूसरे को भी रिपोर्ट दिया करते हैं। सपोज कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें हमको भी कोई रिपोर्ट देगा, जो भी उसके डाटा होगा उसको, उसकी पूरी रिपोर्ट हमको मिलेगी और
हमको उसको भी कोई ना कोई रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जो हम काम कर रहे हैं तो अपनी रिपोर्ट भी हमको उसको देनी पड़ेगी कि हम यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कंपनी के अंदर ही जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो हम एक दूसरे को सेंड और शेयर करते हैं, वो क्या होती है दोस्तों, इंटरनल रिपोर्ट होती है। तो इंटरनल रिपोर्ट्स ट्रेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रेवल करती है। उसके बाद में जो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती है, जिसको हम लोग एनुअल रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड के लिए भी तैयार करी जाती है ना, कि जैसे कि कोई भी कस्टमर कितना सामान खरीदा तो इसकी रिपोर्ट दो, तो ये क्या करेगी दोस्तों, तो ये पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाहर के लिए भी काम करेगी, ठीक है। सो उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर टाइप है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पर टर्म यूज हुआ है स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। सो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स क्या होती हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं आप, जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है इसकी और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है, इन दोनों के ऊपर मैंने एक वीडियो बना करके रखी हुई है। सो अभी एकदम शॉर्ट में अगर बोले तो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स क्या होती है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है दोस्तों संवैधानिक, और जो नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है उसका मतलब होती है गैर कानूनी या फिर असंवैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है कि वही कानूनी। तो यहाँ पर जो ये रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स का मतलब क्या, कि जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है वो ये हमको अलाउ करती है कि हमको एक तरीके से एक अथॉरिटी के अंदर एकदम मतलब कि एक कानूनी तरीके से हमको कोई भी रिपोर्ट को बनानी है, एक उसमें समय सीमा बांध दी जाती है, उसके अंतर्गत हमको उस रिपोर्ट को तैयार करके सबमिट भी करना होता है। सो अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ। लेकिन जो नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है गैर कानूनी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो या उसको हम लोग वॉलंटरी रिपोर्ट भी बोलते हैं, मतलब ये स्वेच्छा से बनाने वाली जो रिपोर्ट होती है। वॉलंटरी का मतलब कि हम अपनी स्वेच्छा से बना दें इस रिपोर्ट को, ठीक है। इसमें हम किसी भी तरीके का हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं होता है कि इस समय के अंतर्गत ही हमको ये काम करना है। हम अपना फ्री होकर के कभी उस काम को कर सकते हैं, उस रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। सबमिटेड कंपल्सरली अंडर द एनी लॉ, मतलब कि किसी भी रूल के रेगुलेशन के अंतर्गत हम लोग नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स को नहीं बनाएंगे। और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जो होती हैं उसको हम लोग एक किसी भी कानून के अंदर बनाएंगे। इसके एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो भी हमारा स्कूल का प्रोसीजर होता है या स्कूल या कॉलेजेस का प्रोसीजर होता है, कि मतलब कि एक हमको जुलाई मंथ में एडमिशन लेने हैं और मार्च या अप्रैल तक हमको उसके जो भी एग्ज़ाम है उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है, समय सीमा उसमें बंधी हुई है। तो ये एक तरीके का कानून है इसमें, और हमको सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलना होगा, ठीक है। तो हमको इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन जो स्कूल का ये एक तरीके की क्या बन गई, हमारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बन गई। लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस की एनुअल फंक्शंस हो गए या फिर जो भी हमारी मैगजीन्स वगैरह हो गई, तो ये नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंतर्गत आती है। क्योंकि जो मैगजीन्स होती है, जब स्टूडेंट और टीचर्स अपने अपने आर्टिकल देते हैं, तभी जो मैगजीन होती है वो स्कूल की छप करके तैयार होती है, उसके बाद में बन करके तैयार होती है। तो इसमें हमको कोई भी लिमिटेशन नहीं टाइम की, आप कभी भी अपना बना सकते हो। तो इस तरीके से जो ये मैगजीन को तैयार करने का प्रोसेस है वो क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिलहाल नहीं आया तो आप एक अलग से वीडियो बना हुआ है, सर्च करोगे जैसे यूट्यूब पे तो सबसे पहले वही वीडियो आपको मिलेगी। सो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्मल रिपोर्ट एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है। अ फॉर्मल रिपोर्ट इज एन ऑफिशियल रिपोर्ट, जिसको हम लोग फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल के पर्पस के हिसाब से हमारी जो रिपोर्ट तैयार कर जाते हैं उसको फॉर्मल रिपोर्ट बोलते हैं। दैट कंटेन्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। दिस रिपोर्ट इज जनरली रिटन फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। फॉर्मल रिपोर्ट्स में भी ऑफ टू टाइप्स, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। इसके बारे में हम लोग ऊपर ही आगे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पहले ही अभी। सो उसके बाद में जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है, जो कि यूजुअली किस फॉर्म ऑफ अ पर्सन टू पर्सन, मतलब कि केवल दो लोगों के लिए तैयार करी जाती है कि भैया हमको ये रिपोर्ट दो, ठीक है, जिससे हम पता कर पाएँ। तो नॉर्मली जब हम अपने आपस में रिश्तेदारी में कभी इस तरीके से रिपोर्ट को मांगते हैं तो वो हमारी इनफॉर्मल रिपोर्ट के अंतर्गत आती है, जिसमें हमको कोई भी लिखने की ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो एक तरीके का कम्युनिकेशन का टाइप होता है पर्सन टू पर्सन। इट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स अलाउ द नेचुरल लैंग्वेज एंड स्टाइल। सच रिपोर्ट इज क्विकली प्रिपेयर्ड। और इस तरीके की जो रिपोर्ट्स होती है वो बहुत ही आसानी से और जल्दी से बनाई जा सकती हैं। उसके बाद में जो इसका हमारा फोर्थ टाइप आता है वो होता है मतलब
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, 6 नंबर टाइप में क्या है कि ओरल और रिटर्न रिपोर्ट्स। जो रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं द फाइंडिंग ऑफ एन इशू इन अ मोर फॉर्मल वे, वेयर जो ओरल रिपोर्ट्स होती है वो क्या करती है, इन्वॉल्व फेस टू फेस कम्युनिकेशन टू फाइंडिंग एन इशू। मतलब कि जो रिटर्न रिपोर्ट्स होती है उसको हमको क्या करती है, उसमें अलाउ करती है कि भैया हमको लिख करके कोई एक तरीके का प्रमाण दो या फिर साक्ष्य दो। लेकिन जो ओरल रिपोर्ट्स होती है वो हमको क्या करती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन को हमको अलाउ करती है कि हमको सामने सामने से बात करना है। ठीक है, तो जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं वो हमारे फेस टू फेस नॉर्मली होते हैं एक तरीके के, उसमें भी हमको रिपोर्ट्स ही तैयार करें कि हम कौन से कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं। तो जो इंटरव्यू होते हैं वो फेस टू फेस होते हैं, वो डजेंट मैटर कि ऑनलाइन फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हैं ये लोग या फिर किस तरीके से कांटेक्ट कर रहे हैं, बुला करके कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ओरल रिपोर्ट्स के अंतर्गत ये इसका एकदम फाइन एग्जांपल है। उसके बाद में फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट इसका थोड़ा सा पिक्चर नहीं क्लियर आया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिपोर्ट। एक गुड रिपोर्ट को तैयार करने की कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर एक तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो आपका ऑब्जेक्ट है, क्यों हम उस रिपोर्ट को बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। जो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए वो एकदम इजी वे में लिखा होना चाहिए। ग्रामेटिकल की एक्यूरेसी होनी चाहिए और कंप्लीटनेस होनी चाहिए। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि हमको ध्यान रख करके अपनी एक रिपोर्ट को बनानी है, तभी वो जो रिपोर्ट हमारी बनेगी एक अच्छी रिपोर्ट बन करके तैयार होगी। फिर यहाँ पर एक रिपोर्ट का टाइप है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट सर्वे रिपोर्ट। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्केट सर्वे रिपोर्ट क्या है। तो इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी डिफिनेशन लिखी हुई है, जिससे थोड़ा सा ये एडिशनल है, एकदम अलग से थोड़ा सा एक पॉइंट है जो कि अब मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, या इसको सर्वे रिपोर्ट बोल लो या फिर रिसर्च रिपोर्ट बोल लो, इज अ डॉक्यूमेंट दैट रिवील्स द करेक्टर, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ, सो ऑफ योर आइडियल कस्टमर्स, देयर बाइंग हैबिट्स एंड वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट एंड द लिस्ट ऑफ योर टॉप कंपटीटर्स। मतलब कि यहाँ पर जो मार्केट सर्वे रिपोर्ट को हमको अलाउ करती है, इसका मतलब सीधा सा होता है कि हमको ये बताती है कि जो कौन से हमको प्रोडक्ट खरीदने हैं, कौन से हमको प्रोडक्ट बेचने हैं, किस तरीके से जो भी हमारा बिजनेस है वो किस तरीके से अप एंड डाउन कर रहा है, कौन कौन से कस्टमर हैं जो हैं वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, और हमारे जो भी कंपटीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी मार्केट सर्वे रिपोर्ट के अंतर्गत ही होती हैं। सो रिपोर्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं मार्केट सर्वे के अंतर्गत। सो मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो आई थिंक कि आप लोगों को जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ये जो भी रिपोर्ट्स राइटिंग होती है उसके बारे में आपको कुछ तो नॉलेज मिली होगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रपोजल्स क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस करना है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।